में लवर्स, मेरा फेवरेट मांगा अपने एंड पर पहुंच चुका है। इसका एंड है, गेगे ने एक नोट लिखा है हमारे लिए। हम अपने एंड पर पहुंच चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने फ्यूचर में अच्छे अच्छे वर्क करता रहूँगा। मैं तुम्हें सब्सक्राइब लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, अगर अच्छी लगे तो करना, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि आज की वीडियो में रियली मैं थोड़ा सा सैड हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं सच में थोड़ा सैड हूँ क्योंकि जे के एंड हो गया है। तो ठीक है, हम स्पॉयलर्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर जो लड़की जिसके पति का चेहरा, होने वाले पति का चेहरा थोड़ा अजीब हो जाता है। पहले दोबारा उसकी चेकिंग कर लेती है कि उसके पास क्या कोई कर्ज एनर्जी या फिर कर्ज टूल है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। तो नोबारा को वहाँ पर तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर नोबारा उससे लड़की से पूछती है कि क्या तुम्हारे पति का चेहरा कभी नॉर्मल होता है। तो वो लड़की कहती है वैसे मेरे सामने तो नहीं होता, शायद कभी नींद में हो जाता हो। तो उसके बाद ये लड़की तो पागल हो चुकी है मेरे ख्याल से। उसके बाद यूजी आइडिया देता है कि हम मुझे लगता है मैं उसकी रेंज में हूँ, और फुशिगोरो कहता है हाँ शायद हम उसी की रेंज में है। तो ये कहता है कि टेक्निक उसकी जो है एक रेंज के अंदर ही काम करती होगी, और ये लड़का जो है या फिर जो भी कर्स यूज़र है, फुशिगोरो ऐसा बोलता है कि वो उससे कोई ख़त्म नहीं करना चाहता, वो उसे बस एक परेशानी दे रहा है। तो उसके बाद कहते हैं कि फुशिगोरो कहता है कि इसकी रेंज हम 50 मीटर मान, सिर्फ ज़्यादा 100 मीटर और ऐड करके 150 मीटर मान लेते हैं। तो इसके बाद आसपास में बहुत सारे पीपल है, 150 मीटर की रेंज में हम शहर के बीचों बीच हैं। तो हम कितने ही घरों कैसे चेक करेंगे 150 मीटर के अंदर में, हमें ऐसे पता नहीं चलने वाला। पर अगर उसकी टेक्निक एक बार एक्टिवेट हो गई तो हम उसे पता कर सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। तो उसके बाद यूजी कहता है ठीक है, हम किसी खुली फील्ड में लड़की को लेके जाते हैं। लड़का वहाँ पे जो भी कर्स यूज़र हो वो पीछे करते करते आएगा कर्स यूज़र, उसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे। तो इस पर फुशिगोरो और नोबारा उसका मजाक बनाता है कि हाँ अगर वो तुम्हारे साथ पागल होगा तो वो ज़रूर ऐसा करेगा। फिर नोबारा आइडिया देती है कि यूजी बहुत तेज़ भागता है, यूजी को हम उस लड़की को पकड़ाते हैं, फिर वो कर्स यूज़र भी उसके पीछे पीछे जाएगा, फिर हम उसे पकड़ लेंगे। तो फुशिगोरो कहता है हाँ वो तुम्हारी तरह पागल होता है, ऐसा ज़रूर करूँगा। फुशिगोरो भाई इन मज़े में है। तो उसके बाद यहाँ पे यूजी भी उसका मजाक बनाता है। फिर उसके बाद नोबारा कहती है क्यों ना उन्हें देश के बाहर भेज दे ताकि वो कर्स यूज़र उन पर अपनी कर्ज एनर्जी का यूज़ कर ही ना पाए। तो यूजी फुशिगोरो कहता है ये कोई पक्का एंड नहीं होगा इन सब चीज़ों का, कभी ना कभी ये वापस आएंगे तो इन्हें दिक्कत होगी। और यहाँ पे ये दोनों हमारे जो कपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि तुम कर क्या रहे हो, हमारी केस को सॉल्व कर दो। उसके बाद कहते हैं ये आइडिया बनाते हैं कि ठीक है, तो हम इन्हें कहते हैं एक किसी ऊंची बिल्डिंग के बाहर, इनकी रेंज के बाहर लेकर जाएंगे। उसके बाद हम इन्हें उसे पकड़ लेंगे। तो वो इसे ना कहीं शहर के बाहर रेंज में आता, उसी शहर मतलब उसी 150 मीटर के अंदर में एक बिल्डिंग थी जिसके शायद 50 से ज़्यादा फ्लोर थे। तो वो आइडिया देता है कि हम इन्हें 44th फ्लोर पे पहुंचा देंगे। उसके बाद देखो ये वाली बिल्डिंग थी जिसकी 44th फ्लोर पे पहुंचाना था। तो यहाँ पर इसमें 150 मीटर आराम से हो गए होंगे पार, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। जब ऐसे ये लोग करते तो वो कर्स यूज़र शायद पीछे पीछे आता भी। जैसे ही 40 फ्लोर पे पहुँचते हैं वहाँ पर ये कर्स यूज़र रहता है और सब देखते हैं। इसने मास्क पहन रखा था, कहीं ना कहीं मेरे को इनुमाकी जैसा दिख रहा था तो, पर नहीं ये इनुमाकी तो नहीं है। उसके बाद ये कर्स यूज़र पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद ये कर्स यूज़र को पकड़ने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। और यहाँ पर भाई हमारे यूजी को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। फिर उसके बाद कर्स यूज़र क्या कहता है उन लोगों यूजी के और नोबारा के चेहरे को भी अजीब सा कर लेता है, पर फुशिगोरो अपने डिवाइन डॉग्स का यूज़ करके बच जाता है। तो भाई मुझे जहाँ तक कि अरे सुकून है, डिवाइन डॉग की फंक्शनिंग को बंद कर दिया था, यानी ख़राब कर दिया था। तो भाई ये डिवाइन डॉग्स आया कहाँ से, और दोनों डॉग शायद मर भी चुके थे, मुझे नहीं पता भाई ये कहाँ से आया, मुझे जानना भी नहीं है। अब तो चैप्टर एंड हो चुका है। फिर डिवाइन डॉग उसे पकड़ लेता है और दोनों का चेहरा वापस ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ पर आ चुकी है और पुलिस वाले उनसे पूछ रहे, लड़की से पूछ रहे क्या तुम इसे जानती हो। लड़की कहती है नहीं हम नहीं मैं इसे नहीं जानती। लड़का कहता है यू बिच, तुझे क्या लगा था, वो बैग तुझे किसने दिलाया था। उसके बाद लड़की के हाथ में जो बैग है वो लड़की उसे देख के कहती है कि ओह हाँ, तो वो लड़की रियलिटी में एक एयर हॉस्टेज है और वो बैग लगभग $1 मिलियन का है, सॉरी 1 मिलियन येन का है। तो वो लड़का सच में इस पर बहुत ज़्यादा खर्च कर चुका है। उसका यूजी को उसके ऊपर थोड़ी सी दया आने लगती है और यूजी कहता है कोई बात नहीं भाई, तू मज़े में ना, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मतलब भाई मैं समझ नहीं सकता हूँ कि इस पागल बंदे ने सुकून को हरा कैसे दिया, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। तो वो लड़का भी अपनी गलती मान लेता है कि हाँ शुरू से सारी गलती मेरी भी थी, कहीं ना कहीं से उसकी गलती नहीं थी हमारे ब्रेकअप में। फिर हम देखते हैं गोजो को, ना गोजो वापस नहीं आया, उसे फ्लैशबैक में देखते हैं। ये गेगे मतलब अपनी ऐसी की तैसी कराने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो गोजो को हम देखते हैं। यहाँ पर जो गोजो था वो यूजी से तब बात कर रहे थे जब उनने एक सोल शिप की ट्रेनिंग चल रही थी। गोजो यूजी से कहता है, तब शायद ये तभी का सीन है जब गोजो से बात करता है, इसलिए गोजो ने लास्ट टाइम पे यूजी को लेटर नहीं, सिर्फ नोबारा को और फुशिगोरो को लेटर दिया था अपनी बातों को रखने के लिए। हम आगे देखते हैं कि गोजो उससे कहता है कि एक ना एक दिन तुम मुझसे आगे निकल जाओगे और मुझे भूल जाओगे, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा। पर मैं चाहता था कि जब मैं ख़त्म हो जाऊँ उसके बाद सारे मेरे जो भी मेरा ड्रीम था वो तुम कैरी करो यूजी इतादोरी।
तो मतलब गोजो मतलब भाई सैड होता चुका था गोजो भी। फिर हम इतनी सी बात होती है और फ्लैशबैक के बाहर आते हैं, फिर वही यूजी उस कल्प्रिट से बात कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं वो सारे बात करते हुए अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं सुकुना और महितो को फ्लैशबैक के अंदर, ऑब्वियसली फ्लैशबैक। तो उसके बाद महितो कहता है सुकुना तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। उसके बाद सुकुना कहता है वेल हमें बात करने की कोई ज़रूरत तो नहीं, बट फिर भी हम बात कर ही लेते हैं। सुकुना कहता है, फिर महितो बताने लगता है कि मेरी जो टेक्निक है वो सोल पे काम करती है, तो कोई भी सोल अगर ख़त्म होगी तो एक बार पहले मुझसे आके ज़रूर मिलेगी, अगर वो मेरे ज़रिए ख़त्म हो रही है तो। फिर महितो बोलता है अच्छा सुकुना एक बात बताओ, जो तुमने सब कुछ किया था वो तुमने एक रिवेंज के लिए किया था, तुम भले ही दिखा तो तुमने सब मज़े मज़े में कर दिया, बट सब कुछ एक रिवेंज था रियलिटी के अंदर। तो उसके बाद सुकुना कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जैसे जीना था मैं जी चुका हूँ। अब यहाँ पर सुकुना कहता है कि मैंने वो लेफ़्ट और राइट जो नॉर्थ और साउथ वाला वे था उसके अंदर मैंने पहले बुरा बना था, बट अगर इन फ्यूचर मेरे को एक मौका और मिल जाए, इसके साथ में भाई इसकी सर्वेंट भी खड़ी है। तो मुझे अच्छा लगा ये बात देखी कि सर्वेंट इसके साथ में खड़ी और वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो मैं ये बात बताता कि हाँ सुकुना कहता है अगर मुझे दोबारा इन फ्यूचर एक बार फिर से मौका मिलेगा तो मैं एक अच्छा इंसान बन के ज़रूर लौटूंगा। उसके बाद ये कहता है महितो कहता है अरे यार तुम तो बहुत बोरिंग हो, तुम तो सैड नरम पड़ गए। बाद सुकुना कहता है हाँ मैं नरम पड़ गया क्योंकि मैं पहले ही हार चुका हूँ और एक बार अच्छा इंसान बनने में भी क्या जाता है। उसके बाद भाई यहाँ पे ख़त्म हो गया सब कुछ, मतलब ख़त्म कैसे हो गया, यहाँ पे इनका फ्लैशबैक एंड हो चुका था। अब हम लास्ट में देखते हैं पांडा, इनुमाकी, यूटा और उसकी बीवी माकी को, बीवी तो नहीं कहूँगा भाई, माकी को देखते हैं। और यहाँ पर भाई ये जो सट्टेबाज है ये भी बैठा हुआ था, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा रियलिटी में, क्या बताऊँ मैं। और उसके बाद हमें तेरियो दिखाया था फिशिगोरो, मैगुमी और यूजी और नुबारा। उसके बाद हम एंड में देखते चैप्टर के जो हमें सबसे पहले जगह दिखाई गई थी जहाँ पर सब कुछ स्टार्ट हुआ था, सुकुना की वो उंगली जो कि यूजी के कॉलेज में पड़ी हुई थी। तो वहाँ पर हमें सुकुना की फिर से वही आखिरी उंगली जो गोजो के पास थी वो रखी हुई दिखाई जाती है। उसके बाद गेगे एक बार फिर से बोलता है कि आप सभी का थैंक यू सो मच 6 साल से हमारे साथ चैप्टर को पढ़ने के लिए। और हाँ इसका जो आखिरी वॉल्यूम होगा 29 और 30 वो भी रिलीज़ हो जाएंगे 25 दिसंबर को, मतलब क्रिसमस पे जैसे पूरी तरह से एंड हो जाएगा। आई थिंक एक फ्लैशबैक वॉल्यूम होने वाला जिसके अंदर हमें सारी बैक स्टोरीज दिखा दी जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा ये मज़ा आने वाला है इन सब चीज़ों को देखने के बाद। और यहाँ पर एंड हो जाता है भाई से बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ इसको एंड पे। मैंने बहुत जल्दबाजी में ये वीडियो बनाई, मुझे पता है वीडियो में कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, बट जितना क्लियर एक्सप्लेन मैं जल्दबाजी में कर सकता हूँ उतना मैंने कर दिया। भाई वीडियो लाइक करने के लिए कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूँगा, तुम्हारी अपनी मर्जी, अगर करना हो तो कर देना। और भाई ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी किसी नई वीडियो के अंदर किसी नई मांगा के साथ। तो थैंक यू भाई, मतलब बाय बाय सबको अभी के लिए फ़िलहाल।